शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा छठी की पुस्तक व्याकरण के दूसरे पाठ वर्ण विचार के विषय में आगे बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन और उसके भेद बताए थे, जिसमें हम स्पर्श व्यंजन के विषय में जान चुके हैं। मैंने आपको बताया था व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जिसमें हम स्पर्श व्यंजन के विषय में जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे इसका दूसरा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। वो है य, र, ल, व। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के मुंह से रगड़ खाने के बाद गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और इनकी भी संख्या 4 ही है। ये हैं श, श, स, ह। अब हमने जाने व्यंजन के मूल 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम व्यंजनों के जो और प्रकार होते हैं अन्य हैं, वो उनके विषय में हम जानेंगे। जैसे एक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी भी संख्या 4 ही होती है। जैसे सबसे पहले है श्र। ये श और र इनके योग से बनता है, यानी कि इनको संयुक्त करके ये व्यंजन बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है क्ष। ये क और श इनके योग से बनता है। त्र। ये त और र के योग से बनता है। ग। ये ज और इन्हें इनके योग से बनता है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं? 2 समान स्वर रहित व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक वर्ण में एक शब्द 2 बार आए तो हम उसे द्वित्व व्यंजन कहेंगे। जैसे देखिए गन्ना, ये कैसे बना? ग हलंत के साथ अ स्वर, यानी कि ग व्यंजन के साथ हमने अस्वर लगाया। उसके बाद न हलंत और उसके बाद आ स्वर, यानी कि इसमें 2 बार कौन सा व्यंजन आया है? न आया है और इनके योग से बना गन्ना। इसी तरह चम्मच। चम्मच में 2 व्यंजन कौन से एक समान है? म। च हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस म हलंत प्लस अ प्लस च हलंत प्लस अ। यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि जब एक वर्ण एक शब्द में 2 बार आए, इसमें न आ रहा है और इसमें म आ रहा है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। उसके बाद है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज के नीचे देखिए बिंदु है और फ के नीचे भी इन वर्णों का प्रयोग होता है। इन्हें हम कहते हैं नुक्ता, तो उनको हम आगत व्यंजन कहेंगे। जैसे ज़ैब्रा, ज़रा, फौरन आदि। यानी कि इनका जो उच्चारण है, हम जैसे ज के नीचे बिंदु लगी है तो हम इसे जैब्रा ना कहकर ज़ैब्रा कहेंगे। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद क्या होता है? अलग अलग करना। अतः शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए पत्र। पत्र का वर्ण विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले प के नीचे हलंत, यानी कि पत्र को अलग अलग करके किस प्रकार से लिखा है? पहले प हलंत प्लस अ, यानी कि प के साथ किसका योग है? अ स्वर का। उसके बाद त हलंत प्लस र हलंत। त हलंत और र हलंत इसलिए लगे क्योंकि हमने त्र बनाना है और ये एक संयुक्त व्यंजन है। जब हम संयुक्त व्यंजन को अलग अलग करेंगे तो इसमें त, र और अ ये वर्ण आएंगे और इन सबको मिलाकर बना पत्र। इसी प्रकार बलवान। बलवान किस तरह से बना? ये देखिए ब के नीचे हलंत प्लस अ प्लस ल के नीचे हलंत, इसके साथ अ, व हलंत और इसके साथ आ। ये देखिए व के साथ आ की मात्रा है तो आ, प्लस न हलंत प्लस अ और इन सबको मिलाकर बना बलवान। अब पुस्तक। पुस्तक किस तरह से बना? प हलंत प्लस उ, इसमें उ की मात्रा है तो हम छोटा उ लगाएंगे। स हलंत, स के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि ये जो वर्ण है वो आधा है, तो हम इसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा रहे, तो इसके नीचे हलंत लगाया है। प्लस त हलंत, ये पूरा कैसे हुआ? अ लगने के बाद पूरा त बना।
और उसके बाद क हलंत प्लस अ और इन सबको मिलाकर बना पुस्तक, यानी कि जिस भी वर्ण के साथ जो स्वर लगा है उसी की हम मात्रा, उसका जो चिन्ह है वो यहाँ पे अलग अलग करते हुए उस स्वर को लिखेंगे। अब हम आगे जानेंगे उच्चारण क्या होता है। उच्चारण का अर्थ है बोलना। वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। भाषा में विभिन्न कारणों से अशुद्ध उच्चारण के कारण अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि अगर हमारा उच्चारण अशुद्ध है तो हम उसे अशुद्ध ही लिखेंगे, इसलिए हमारा उच्चारण जो है शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे र के भिन्न भिन्न रूप। किस तरह से र लिखा जाता है अलग अलग तरह से। सबसे पहले है र अपने मूल रूप में इसी तरह लिखा जाता है जैसे राम रानी, ये हमने उसका मूल रूप लिखा है। अब देखिए, जब र स्वर रहित होता है तब रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, स्पर्श श के ऊपर र है, दीर्घ इसमें भी ग के ऊपर र है, अर्थ इसमें थ के ऊपर लगा है और इसको हम कहेंगे रेफ। उसके बाद जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है। तब जो र है उसको पैर में लगाया जाता है। जैसे ये देखिए, प्राप्त, इसमें प के पैर में मैंने र लगाया है। प्राण, इसमें भी प के पैर में है। क्रमांक, क के पैर में। यानी कि जब र से पहले वाला व्यंजन, इसमें र से पहले वाले व्यंजन कौन से आ रहे हैं, प और क, उस व्यंजन को हमने पूरा लिखा और उसके पैर में क्या लगा दिया, र को लगा दिया। एक र इस प्रकार से लिखा जाता है। और एक ये देखिए, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, यानी कि ट ठ ढ ढ, ये नीचे से गोल है ना, तो उनके साथ हम र को इस तरह से उनके पैर में जो उल्टा एक वी की तरह अंग्रेजी का जो शब्द है उसको लगाएंगे। इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रक, ड्रम। और एक र का रूप है श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है, वो आपको पता है। और स के साथ जब हम र का संयोग होते हैं तो वो इस तरह स के पैर में लगता है। जैसे देखिए, श्रमिक, स्रोत, इस तरह से। और इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।